साथियों, हम सब भारत में रहते हैं और चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी परंपरा के हो, सुरक्षित रहें, खुश रहें और शांति बनी रहे। लेकिन साथियों, दुनिया में जो तमाम जगह और भारत के भी कुछ हिस्सों में जो दहशतगर्दी है, जो जिहाद है, जो बम फोड़े जाते हैं, उनके पीछे कारण क्या है, उस पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर दुनिया में जगह जगह इतनी अफरा तफरी होती है तो उसके पीछे कारण क्या है और भारत में इससे कैसे बचा जाए। साथियों, यहाँ हम उदाहरण के रूप में 1946 का जो नोआखाली में जो भी हुआ उसको हम दोहराएंगे, आप सब जानते हैं, और उससे अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और इसका कारण धर्म ही था। धर्म की कट्टरता, जिहादी मानसिकता, और इसी का फायदा उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। दरअसल बात उससे पहले अक्टूबर-नवंबर 1946 की है। अक्टूबर-नवंबर 1946 में बंगाल के चटगांव डिवीज़न, जो अब बांग्लादेश में है, क्योंकि बंगाल का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश बन गया, उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। तो साथियों, अक्टूबर-नवंबर 1946 में बंगाल के चटगांव डिवीज़न के नोआखाली जनपद में, नोआखाली जिले में कट्टरपंथी एक विशेष मजहबी लोगों द्वारा ये सब कुछ किया गया, यानी भयंकर नरसंहार। और नरसंहार किनका? हिंदुओं का, जो गैर मुस्लिम थे, उनका सामूहिक बलात्कार, अपहरण कर दिया गया और ऐसे हिंदुओं का जबरदस्ती बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। हिंदुओं की संपत्तियों को लूट लिया गया और आगजनी की एक श्रृंखला थी, अर्थात उनकी संपत्तियों को एक लाइन से जला दिया गया। इससे नोआखाली जिले के रामगंज, बेगमगंज, रायपुर, लक्ष्मीपुर, छगलनैया और संदीप थाना क्षेत्र और टिप्रा जिले के हाजीगंज, फरीदगंज, चांदपुर, लक्षम और चौड़ाग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, यानी कुल क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मील से अधिक प्रभावित हुआ था। कारण क्या था साथियों? कारण था वहां पर एक विशेष मजहब के लोग बहुसंख्या में थे और उनमें कुछ या अधिकांश कट्टरपंथी थे। साथियों, कई रिपोर्टें उपलब्ध हैं और इन रिपोर्टों के माध्यम से ये बताया जाता है कि लगभग 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया था और जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना किया उन्हें मार भी दिया गया, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया और उनके घर मकान जला दिए गए। साथियों, दुनिया में कोई पहली बार नहीं हुआ था। आप पड़ोस के अफगानिस्तान की अभी हाल की घटना है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता रहा है और आज भी ये मजहबी कट्टर लोग बंदूक के दम पर ऐसा करते रहते हैं। अब साथियों, समस्या यह है कि किया क्या जाए। अगर साथियों इन बातों से बचना है तो आपको अपने सुरक्षा के उपाय करने होंगे।
जातियों के दलदल से बाहर निकलकर एकजुट होकर आपको ऐसी सरकार चुननी होगी जो आपके हितों पर ध्यान देने वाली हो। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक शब्द जोड़ा गया, सेकुलरिज्म, लेकिन व्यवहार में अगर आप देखते हैं तो पूरी दुनिया में मात्र ये किताबी ज्ञान है। भारत में क्या, पूरी दुनिया में भी व्यवहार में आज भी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सच होता है, कमजोर की कोई नहीं सुनता। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में यदि आप बहुसंख्या में हैं तो आपकी एकता ही आपकी रक्षा करेगा। साथियों, सत्ताधारी दल अगर अगले 10-20 साल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, तो बहुसंख्यकों की, इस देश की मिट्टी की, सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा भी उन्हें करनी होगी। धार्मिक कट्टरता की जो हिंसा है, इसका खुलकर सफाया भी करना होगा। साथियों, अगर आप देखें तो जो आज सत्तासीन है, ये सत्ता इन्हें देश के कट्टर जिहादी जो हिंसा करते हैं उन लोगों ने नहीं, बल्कि इस देश के अमन पसंद लोगों ने, जो बहुसंख्या में हैं, उन्होंने ही मतदान से उन्हें सत्ता पे बैठाला है। इन्हें साथियों जनता दल और कांग्रेस के लगातार पतन से कुछ सीख लेनी चाहिए। अभी भी वक्त है साथियों आपको सावधान होने का। जब तक आप जातियों के नाम पर दल के दलदल में बढ़ते रहेंगे, कश्मीर आप पर भी एक दिन दोहराया जा सकता है। कोई बचाने नहीं आएगा आपको। अपनी सुरक्षा का ख्याल अपनों की सरकार बनाकर आपको स्वयं रखना होगा। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है। चिंटुओं के हाथ में अगर आपने प्रदेश और देश की बागडोर दे दी होती तो यह अब तक इसे अफगानिस्तान और यूक्रेन बना चुके होते। इसलिए मतदान ही आपका भविष्य है, इसका सावधानी से जरूर उपयोग करें। साथियों, बहुसंख्यक होकर भी अगर आप ऐसी सरकार बनाते हैं जो आपके लिए बुरे सपने जैसा हो, तो इसमें आपका ही दोष है, क्योंकि आप जातियों के नाम पर बनाए गए दलों के दलदल में अपने को फंसा लेते हैं। साथियों, सरकार तो आपने कांग्रेस और जनता दल की भी बनाई थी, जो कश्मीरी हिंदुओं के लिए बुरे सपने जैसी साबित हुई। आप सुरक्षित रहकर ही नौकरी, व्यापार, सड़क, पानी, बिजली, प्याज, टमाटर, पेट्रोल का सुख भोग सकेंगे। अगर आप सुरक्षित हैं तो अफगानिस्तान का ताजा उदाहरण आपके सामने है। साथियों, किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और दल, सत्ता में आप उन नेताओं को बैठा लें, सत्ता में आप उस दल को बिठाएं जो आपकी सभ्यता, संस्कृति और आपके जीवन की रक्षा कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।